गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वंस अगेन गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं बात करूंगा आज ऐसे स्टॉक्स पे, पेनी स्टॉक्स पे, जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम का है। आज मैं वैसे स्टॉक्स लेके आया हूँ और अगर आप देखोगे ऐसे स्टॉक का मैंने एनालिसिस किया है अपने रडार से निकाला है उसको, जिसका 1 रुपया से भी कम का वैल्यू है। 3-4 ऐसे मैंने 8 पेनी स्टॉक्स निकाले हैं जो लास्ट वीक में मार्केट तो दिखा ही रहा था, आग तो लगाए हुए था ये मार्केट, तो उस आग लगाने में इसने 10 से 20% तक का गेन दिखाया है। मैं सारे स्टॉक्स का नाम आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं और उसने क्या दिखाया है। ये सारा मैं डेटा आपको बताऊंगा और इसका प्लस वॉल्यूम भी 5 लाख एंड एबव से है। अगर आप देखोगे कि मार्केट में भी आग लगा है। निफ्टी के बारे में यस्टरडे मैंने बोला ही है, जो वीडियो अपलोड किया था, पोटेंशियल कौन से लार्ज कैप स्टॉक्स है वो बनाया है। और आगे मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा जो स्मॉल कैप और मिड कैप ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें काफ़ी अभी स्ट्रेंथ दिख रहा है, जो आने वाले समय में कुछ लगता है कि पोटेंशियल दिखा रहे हैं। वैसे स्टॉक्स के बारे में भी मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे पेनी स्टॉक्स जिसका मार्केट कैप 1000 से कम वाले हैं। ऐसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं और उसने कितना परसेंट का गेन दिखाया है पूरे एक वीक में, वो भी मैं बात करने वाला हूं। पहला स्टॉक, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने टोटल 8 स्टॉक निकाला है। ठीक है, पहला स्टॉक जो मैंने लिया है नंदन डेनिम, ये वाला स्टॉक से मैं बात कर रहा हूँ। अब इसको मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। इसका मार्केट कैप 517 करोड़ का है। करेंट में भी चल रहा है 3 रुपया 59 पैसा। इसने हाई लगाया है 7 रुपया 35 पैसे का और लो है 2 रुपया 96 पैसे का। बुक वैल्यू भी आपको दिख रही होगी इसमें। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ, इसका जो वीकली गेन है 11% का है। किस चीज का इंडस्ट्री है ये, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस चीज का है ये। कैश फ्लो है ये, रेशियो। अगर आप देखोगे इसका, पहले मैं प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात मैं कर लूँ। प्रमोटर्स का होल्डिंग है दिसंबर 2024 की मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अब एक 51.01% का प्रमोटर होल्डिंग है, प्लस एफआई का इन्वेस्टमेंट 0.58% का है और डीआई का इन्वेस्टमेंट 1.48% का है। ये एफआई का इन्वेस्टमेंट है 0.48, ये डीआई का इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट का 0.01% का इन्वेस्टमेंट है और रिटेलर्स के पास 46.91% का इन्वेस्टमेंट है। होल्डिंग है, जिसको कह सकते हैं कि होल्डिंग है ये। तो ये सारा मैंने दिखाया नंदन डेनिम का। और ये जो काउंटर है, जो स्टॉक है, ये कितना वगैरह किस सेक्टर का है, ये मैं आपको सेक्टर भी दिखाता हूँ इसको आप करके। ये जो सेक्टर है टेक्सटाइल कंपनी है। यहाँ पे आप देखोगे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेक्टर है, सेक्टर का स्टॉक है ये, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे टेक्सटाइल का ये भी है, लेकिन ये मैंने एक नंदन डेनिम पहला हो गया। दूसरा जो काउंटर मैंने लाया है रजनीश रिटेल। रजनीश रिटेल ने ये वीकली जो गेन दिखाया है 11% का है। इसका करंट है 8 रुपया 38 पैसे का। इसने हाई लगाया है 19 रुपया 6 पैसा, इसका हाई है, और लो है 7 रुपया 5 पैसे का। यहाँ आप देख रहे हो कितना इसका मार्केट कैप कंपनी है, 131 करोड़ का मार्केट कैप की ये कंपनी है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये किस चीज की कंपनी है, ये रिटेल कंपनी है, रिटेल इंडस्ट्री का ये कंपनी है। अब मैं बात कर लेता हूं इसका एफआई का इन्वेस्टमेंट क्या है, एफआई का प्रमोटर्स होल्डिंग की मैं बात कर लूं। इसमें आप देखोगे जनवरी 2025 तक का डेटा है। एफआई का जो इन्वेस्टमेंट है 25.31% का, प्रमोटर्स का एफआई का इन्वेस्टमेंट इसमें जीरो है, सॉरी टोटल है
ये जो प्रमोटर्स के पास है 25.31% का, एफआई का इन्वेस्टमेंट 0 है, डीआई का इन्वेस्टमेंट 0.20% है, फिर रिटेलर्स के पास 74.49% का है ये होल्डिंग रखे हुए। तो एक ये हो गया दूसरा स्टॉक। अब जो तीसरा स्टॉक्स मैं निकालने वाला हूँ कि तीसरा स्टॉक्स जो मैं निकाला है, थर्ड वन, पेनी स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। थिंकिंग पिक्चर, एक्चुअली ये सारे स्टॉक्स वगैरह आप जानोगे तो पहले भी मैंने अपने पेनी स्टॉक्स जब बनाया था उस पर बात किया था। इसने वीकली गेन दिखाया है 11% का। कितना करंट प्राइस है? 39 पैसा, 0.39 पैसे है। इसका हाई है 3 रुपया 58 पैसे का, लो है 2 रुपया 0.28%, 28 पैसे का। अभी किस चीज की इंडस्ट्री की कंपनी है मैं उससे बात करूं, इंटरटेनमेंट की कंपनी है ये। इंटरटेनमेंट आप यहाँ देख रहे हो, इंटरटेनमेंट की है। अब मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लूं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बता रहा है इस स्टॉक का, अगर आप जानोगे इस स्टॉक का एफआई का जो इन्वेस्टमेंट है 0.20% है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट 99.81% है। एफआई का इन्वेस्टमेंट यहाँ देखिए 0.20% है, रिटेलर्स का 99.81% है। अगर आप देखोगे इसका एफआई में जनवरी, जून 22, सितंबर, इस सब में 0 थोड़ा बढ़ते गया है, बढ़ना चालू हुआ है। इसका 0.09% दिसंबर से इसने बढ़ाना चालू किया है, फिर 2 हुआ, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, दिसंबर में घटा दिया, दिसंबर में घट गया, सितंबर 24 में बढ़ा हुआ था, घटा हुआ, फिर घट के ही रह गया है। अब तीसरा जो स्टॉक्स मैंने निकाला है, चौथा है क्वाड्रेंट टेली वेंचर्स। इसका करंट प्राइस जो है 44 पैसे का है, करंट प्राइस 44। इसने जो वीकली गेन दिखाया है 13% का, ये करंट प्राइस है। इसका हाई है 3 रुपया 6 पैसे का और लो है 30 पैसे का। अब किस चीज की इंडस्ट्री है ये, इसका मैं बात कर लूं, ये है टेलीकॉम सर्विस की इंडस्ट्री की कंपनी, टेलीकॉम सर्विस। अब मैं जरा पैटर्न्स की बात कर लूं, आप लोगों को पैटर्न बता दूं कि होल्डिंग किसके पास है, प्रमोटर्स का क्या होल्डिंग है उसकी मैं बात करूं। अगर आप देखोगे एफआई का प्रमोटर्स के पास है 37.57% का होल्डिंग है और एफआई का इन्वेस्टमेंट है 0.02% का, डीआई का इन्वेस्टमेंट है 4.23% का, पब्लिक के पास 58.19% का होल्डिंग है। अगर आप देखोगे धीरे धीरे प्रमोटर का पहले होल्डिंग ज्यादा था, फिर प्रमोटर्स ने होल्डिंग इसको घटाया है, ये हो गया। और मैं फिर फिफ्थ वन है रिलायंस होम फाइनेंस। इसका जो वीकली गेन है, इसने रिलायंस होम फाइनेंस ने 14% का दिखाया है। इसका अगर आप देखोगे क्लोजिंग 3 रुपया 49 पैसे का है। इसने जो हाई लगाया है 5 रुपया 83 पैसे का, लो है 2 रुपया 15 पैसे का। किस चीज की कंपनी है ये है फाइनेंस कंपनी, रिलायंस होम फाइनेंस है तो फाइनेंस की कंपनी है ये। अब मैं बात करूं तो इसका पैटर्न का कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग क्या है, और इसका प्रमोटर्स के पास होल्डिंग इसका है 0.74% का, एफआई का इन्वेस्टमेंट इसमें 0 है, डीआई का इन्वेस्टमेंट 1.54% का है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट 0.01% का है, ये गवर्नमेंट 0.01, और रिटेलर्स के पास 97.70% का है। अब मैं बात करता हूं अगला, स्लाइफ टेक्नोलॉजी। इसका अगर आप देखोगे इसका कितना इसने दिखाया है, वीकली गेन इसका 18% का है और ये 93 पैसे का स्टॉक है, 0.93% का है। यहाँ देखिए इसका हाई अगर आप देखोगे 3 रुपया 36 पैसे का है और लो है 0.73 पैसे का है। अब किस चीज की ये कंपनी है, ये है सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। यहाँ पे मैंने लिखा आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी ये है। अब मैं इसका बात कर रहा हूँ पैटर्न का कि प्रमोटर्स के पास क्या होल्डिंग है, और पैटर्न्स प्रमोटर्स के पास, और इसमें प्रमोटर्स एंड पब्लिक, इसमें 100% पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग है 100%। आप यहाँ देखिए 100% पब्लिक, प्रमोटर्स का 0.0, प्रमोटर्स 0 है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लाया है ओके प्ले इंडिया। इसका अगर आप देखोगे ओके प्ले इंडिया का 19% का गेन है वीकली में
अब 12 रुपया इसमें भी दिखा रहा है, यहाँ 12 रुपया 50 पैसे का क्लोजिंग दिया था। ये लास्ट वीक का क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस का है। अगर इसका हाई देखोगे 19 रुपये का है, लो है 9.89, 9 रुपया 89 पैसे का है। अब मैं इसकी बात कर लूँ, ये जो कंपनी है किस चीज़ की कंपनी है। अगर आप देखोगे प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाता है ओके प्ले कंपनी, ओके प्ले इंडिया। ये देखिए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसका पैटर्न का, शेयर होल्डिंग पैटर्न किसका क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर जानोगे तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 50.35%, फिर एफआई का इन्वेस्टमेंट है 8.28% का, डीआई का इन्वेस्टमेंट है 0.06% का, 0.06% का, गवर्नमेंट का होल्डिंग है 6.23% का, और पब्लिक के पास 35.09% का होल्डिंग है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो मैं लास्ट आया है कंफर्ट इनटेक। कंफर्ट इनटेक का अगर आप देखोगे, इसने जो दिखाया है वीक में 20% का गेन दिखाया है, 11 रुपया 40 पैसे का इसने क्लोजिंग दिखाया है। और इसका अगर हाई देखोगे आप तो 21 रुपया 20 पैसे का है, लो है 8 रुपया 12 पैसे का। अब किस चीज की कंपनी है ये, इसकी मैं बात करूं ट्रेडिंग कंपनी है। आप यहाँ पे देखोगे ये सेक्टर है कौन सा, ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग कंपनी है। अब मैं बात कर लूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के, इसका बात कर लूँ कि प्रमोटर्स के पास क्या है, अदर्स के पास क्या है इसका। अगर आप देखोगे प्रमोटर्स के पास 56.08% का होल्डिंग है, एफआई का इन्वेस्टमेंट 0 है, पब्लिक का रिटेलर्स के पास जो इन्वेस्टमेंट है 43.92% का है। तो ये सारे जो मैंने स्टॉक्स निकाले, ये पेनी स्टॉक्स का सारे शेयर्स हैं। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, मैंने बताया ये सारे स्टॉक्स, जो 8 स्टॉक्स मैंने निकाले थे आप लोगों को मैंने दिखाया। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक एंड शेयर जरूर करें, इससे मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई होता है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में भी बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।